आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री गोविंद के पावन पादार बिंद को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं भगवान गोविंद के पावन पादार बिंद में उन्हीं से प्राप्त ये जीवन समर्पित करके पुरुषोत्तम मास की पावन मेला में उन्हीं ठाकुर जी में अपनी श्रद्धा लिए पधारे भगवान के सभी लाडले भक्तों को हृदय से प्रणाम करके चतुर्थ सोपान की सादर जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। पंडाल में विराजमान ब्राह्मण देवता साधु महात्मा सती जति भगवान के सभी लाडले भक्तों के पावन चरणों में बालक बन के बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भगवान के गुणों की ये गंगा सदा बहती रहे, जीवन में कभी स्वार्थ अहंकार न आवे, माया न सतावे। आप सभी ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होकर के सुना रहे राजन, संसार में भगवान का सच्चा भक्त वही है उस समस्या आने के बाद भी, संकट आने के बाद भी सदा भगवान में श्रद्धा विश्वास बनाए रखता है। समय बदलने के बाद, परिस्थिति बदलने के बाद, किसी भी प्रकार का संकट आने के बाद यदि भगवान से श्रद्धा डोल जाती है, भगवान से विश्वास टूट जाता है, तो मान लेना मैं भी सच्चा नहीं हूँ। आपकी ताली में दम नहीं है। सच्चे भक्त के जीवन में समस्याएं कभी बाधा की नहीं बनती है। सच्चे भक्त के जीवन में संकट, परेशानी, पीड़ा, बीमारी ये कभी मन को डोलने ही नहीं देती है। जो मटका पानी भरने से पहले टूट जाए वो कच्चा है कि पक्का है? बोलो। जो मटका पानी भरने से पहले ही चटक जाए वो मटका कच्चा है। जो भगत संकट देख करके भगवान से टूट जाए वो भगत भी कच्चा है। हाथी के सामने ऐसी समस्या है, मगर के सामने कितनी बड़ी समस्या है। एक का पांव मगर के मुंह में है और सूंड जल के बाहर है। दूसरे से पूछा तेरी स्थिति क्या है?
मेरा मुंह हाथी के पांव में है। अब आप बताओ, गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारा। और उसमें लड़ने में भी कोई 1 दिन 2 दिन या 1 घंटा 2 घंटे का युद्ध तोड़ी है, वो 1000 दिन से भी ऊपर हो गए। इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी है। अब यदि वो मगर चाहता तो पेट भरना था उसे या उसको भूख मिटानी थी, तो 1000 दिन तक क्यों पीछे पड़ता? वो चाहता तो उसको छोड़ के किसी और को खा लेता। समस्या कितनी बड़ी है। उसके पेट में भूख लगी हुई है, आटी पड़ी हुई है, उसके बाद भी उसने पांव को नहीं छोड़ा। और हाथी भी कह रहा है मेरे को भी समस्या है, बाहर जाऊं तो मैं किसी डाली को खाऊं, किसी पेड़ को तोड़ के खा जाऊं, घास खा जाऊं, कुछ भी खा लूं पी लूं, कुछ भी कर सकता हूं। और समस्या कितनी भारी है। हाथी के सामने भी समस्या है और मगर के सामने भी समस्या है। सबको समझाने वाले आ गए। उस मगर को भी परिवार समझाने आ गया। होने की बावरा क्यों बनता है, छोड़ दे इसका पांव, कब तक भूखा रहेगा? तुझे प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी, इसको छोड़ दूसरे को पकड़ ले। मगर ने कह दिया चाहे मेरा पेट चिपक गया, चाहे मेरी आंतें सुकड़ गई, चाहे मुझे भूख भी लगी है, चाहे मुझे प्यास भी लगी है, चाहे मेरा शरीर बिल्कुल जर्जर हो रहा है, पर इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? अब पेट की चिंता नहीं है, अब तो ठेठ की चिंता है। मुझे ज्ञान है, ये वो पांव है जो मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करा देगा। ये वो पांव है जो मुझे श्री हरि तक पहुंचा देगा। आने दो, समस्या आ जाए तो आने दो, भूख लगे तो लगने दो, प्यास लगे तो लगने दो, पीड़ा आए तो आने दो। हाथी और मगर दोनों ने कभी पीड़ा की ओर नहीं देखा। इसी से परमात्मा मिलेगा, इसी भाव में दोनों भिड़े रहे। आज हम आपको हाथी मगर का विवरण इस प्रकार सुना रहे हैं कि यदि हाथी मगर पीड़ा की ओर नहीं देख के परमात्मा प्राप्ति की ओर देख रहे हैं, तो हम तो हाथी नहीं मानव जाति हैं। आए तो संकट आ जाने दो, आए समस्या आ जाने दो, अपमान होए तो हो जाने दो, नुकसान हो तो हो जाने दो, कोई भला कहे तो कहने दो, कोई बुरा कहे तो कहने दो, जो भी हो रहा है उसे होने दो। अब तो एक बात विश्वास मन में रखिए कि यदि समस्या से हाथी मगर को श्री हरि मिले हैं तो हम इसी में लगे रहेंगे, मंदिर कथा से जुड़े रहेंगे, हम भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे, भगवान के धाम से जुड़े रहेंगे। समस्या आएगी, ये तो बहुत छोटी बात है, पर इसी में जुड़े रहेंगे तो एक दिन सांवरिया भी। एक दिन वो भी आएगा। और टूट गए तो फिर दोनों गए, हाथी को भी नहीं मिलता और मगर को भी, दोनों रह गए नहीं। पर दोनों ने ठान लिया कि तू छोड़ना मत, उन्हें कि तू भी बाहर निकलना मत। फिर कौन कहते साहब हाथी को रोक ले, मगर क्या बात करते हो आप? हाथी हाथी है वो। ऐसे 4-6 मगर भी अगर उसको पकड़ ले तो कहां लगे हाथी के सामने? एक सूंड की दे जी में चपटो कर दे। हाथी कोई यही थोड़ी है, हाथी हाथी होता है। और दोनों ने बात करी है, देख हाथी तू अगर जोर करेगा बाहर निकल गया तो तू भी रह गया और मैं भी, दोनों रह गए। फिर मगर ने कह दिया तू मत निकलना बाहर, नहीं तो दोनों वंचित रहेंगे। फिर हाथी ने कह दिया तू भूख के मारी पांव मत छोड़ दीजिए, पकड़िए ही रीजे, पकड़िए ही रीजे और असा कर जे जैसा दो लड़ी रिया हो। सांची में गड़बड़ मत करना, तू पांव मत छोड़ना। और वो कह रहा है कि तू जोर मत लगाना, दोनों बराबर भिड़े रहेंगे, भिड़े रहेंगे तो एक दिन भगवान आ जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। हाथी नहीं घबराया, मगर नहीं घबराया, अपन क्यों घबरा रहे हैं?
क्या समस्या आ गई ऐसी जो अपन भगवान को छोड़ करके नास्तिक हो गए? ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जो अपन मंदिर छोड़ करके, कथा छोड़ करके कहीं और चले गए? ऐसा कौन सा संकट सामने आ गया जो अपन ठाकुर जी की गीता जी छोड़ करके और ज्ञान गंगा पढ़ने चले गए? अपना संकट हाथी से भारी नहीं है, अपना संकट मगर से भारी नहीं है। अगर अपना संकट मगर हाथी से भारी नहीं है, इतने भारी वाले छोड़ के नहीं गए तो आप क्यों जा रहे हो? आपकी ताली का मजा नहीं आ रहा है। क्यों जा रहे हो? संकट आए आने दो, बीमारी आए तो आने दो, नुकसान हो जाए हो जाने दो। कौन सा बड़ा संकट आ गया आगे तो बताओ? जो भगवान छोड़ गए, कथा छोड़ गए। अरे ऐसा वीरे शकरकंद, जो भगवान तो छोड़ो, काम में ही कथा छोड़ दे, काम में मंदिर छोड़ दे, काम में आरती छोड़ दे, काम में तीरथ छोड़ दे, काम में व्रत तोड़ दे। उन्हें की खेत में गणों काम है आज 11 की, तो बोले बाटिया। अरे संकट आए, समस्या आए, वहां छोड़ो। हमें तो नहीं जमता है, काम में छोड़ गए। ऐसा क्या मिल गया दुनिया में आपको, बताओ आप? ऐसी कौन सी आपको अनमोल वस्तु मिल गई है जो भगवान से ज्यादा कीमती है? ऐसा कौन सी संपत्ति मिल गई है जो नीलमणि श्यामधनी से ज्यादा कीमती है? क्यों छोड़ रहे हो? बिल्कुल गंभीर होके बैठे रहना और बिल्कुल भीतर से हिल जाना कि ऐसा क्या मिल गया अपने को दुनिया में? थोड़ा सा काम और कथा छोड़ दी, थोड़ा सा काम और मंदिर छोड़ दिया, थोड़ा सा काम आरती छोड़ दी, थोड़ी सी समस्या आई मूर्ति पूजा छोड़ दी, थोड़ी सी समस्या आई मंदिर जाना छोड़ दिया, भगवान को मानना छोड़ दिया। ये कहाँ की मानवता है? कहाँ की है? हमने तो यहां तक देखा है साहब, बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीता है, दूध पीते पीते कभी क्या होता है, वो बच्चे को चीड़ आ जाती है और दांत को पीसता है और उसको काटता है। जहां से पीता है नहीं उसे ही काटता है। काटते से मत चाटा, जोर से दम से जड़ती है, हट साटियो, पीवे भी सही काटे भी सही, उतरो कहीं को कटकनो के नहीं वा, डांटे और पीटे। बहुत गंभीर रह के सुनना आप। मां अपने बालक को पीटती भी है, मां अपने बालक को डांटती भी है, वही मां उसको जबरन हाथ पकड़ के नहलाती भी है। और होता है नी नाऊ नहानो पड़ेगा, 3 दिन हो गया थारे, गर्मी पड़े, देखते हो थारा चामड़ो कसो हो गयो, लोग दनी कहीं कहेगा अणकी मेतारी में, यानी बदनाम तो मुंह है। ईमानदार से बताओ, माँ बच्चे को मारती भी है, माँ बच्चे को जबरन नहलाती भी है, माँ बच्चे को डांटती भी है, माँ बच्चे को पीटती भी है, माँ उसको कभी कभी उठा के पटक भी देती है, माँ कभी कभी उससे मुंह भी फेर लेती है। पर ईमानदार से बताओ, सपने में भी बच्चे को माँ की याद आती कि नहीं आती है? क्या आवाज निकलती है? और देखो आप, जो माँ मार रही है, बच्चा फिर भी क्यों कैसे रो रहा है? क्या धोने है उसकी? रोते हुए भी वो एक ही स्वर माँ 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 कैसे रोता है? जो मार रही है ना उसी का नाम ले रहा है वो, जो डांट रही है ना उसी को बुला रहा है वो ये भी जानता है कि जिसको मैं बुला रहा हूं वही तो मुझे मार रही है।
कभी भी बच्चा ये नहीं कहता कि दादी 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 के, बुआ 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 के, भाई 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 के, बेन बेन। हमेशा बचपन में जब भी उसकी पिटाई होती है कि धुलाई होती है, हर जगह माँ। कुछ नहीं जानता, वो बिल्कुल झोली में बैठा रहता है और पल्ले में पड़ा रहता है, उसके गंदगी पड़ी रहती है, तो भी क्या बोलता है वो? माँ। जो माँ मारती है, जो माँ डांटती है, जो माँ पीटती है, जो माँ उसको उठा उठा के पटक देती है, उसके बाद भी बच्चा माँ का ही नाम लेता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ का सच्चा बच्चा है। वो अपनी माँ से स्नेह करता है। यदि एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने, 2 साल का माँ की मार खाने के बाद भी अगर माँ का नाम नहीं छोड़ता है, तो फिर हम भी तो परमात्मा के हैं। थोड़ी थोड़ी समस्या आए तो आ जाने दो। अगर बच्चा समस्या झेलने के बाद भी माँ का नाम नहीं छोड़ता है, तो अपन क्यों अपने परमात्मा का नाम छोड़े? क्यों उनका धाम छोड़े? आ जाने दो। आएगी, ये तो आएगी, और ये नहीं आएगी तो बाद में ज्यादा आएगी। देख लो आप, अभी देख लो, अभी ठीक है, अभी आ गई तो अभी अपन फुटकर में निपट रहे हैं, थोड़े थोड़े में, थोड़े थोड़े में, धीरे 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 निकल जाएगी। आगे भारी है, आगे कठिन है। अभी हो रही जो हो जाने दो, आ रही से आ जाने दो। देखो आप, पांडवों के ऐसे दिन आए कि 5 भाई भूखे रहे। द्रौपदी भी भूखे मरी, पांडव भी भूखे मरे। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हो गया, वो हंसता रहा, वो मगन हो गया। वो होने की क्या है, पांडव सब भूखे मरे, सब भूखे मरे। मैंने कि मरे तो मरने दो। अरे उस बात का थोड़ी हंसी आ रही, तो हंसी तो इसलिए आ रही है कि ये द्वारकाधीश को बहुत मानते हैं। नहीं, सांवरा सेठ द्वारकाधीश की पूजा करते हैं। ये हमेशा कन्हैया कन्हैया करते रहते हैं। हमारा कन्हैया, हमारा द्वारकाधीश, हमारा द्वारकानाथ, सब भूखा मरे। अर्जुन तू बड़ा इतराता है कि मेरा सखा है, मेरा परम मित्र है और मेरे स्वामी है, मेरा आराध्य है द्वारकाधीश, फिर तेरे सब भाई तो भूखा मरे। एक दिन अर्जुन को भी झटका लगा यार कि वास्तव में बात तो सच्ची है। हम द्वारकाधीश को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, हमेशा उनको याद करते रहते हैं। अपन भूखा मरे, अपने भाई भी भूखा मरे। ये कहाँ की बीमारी है, ये कहाँ की समस्या है? एक दिन द्रौपदी ने भगवान से कह दिया, द्वारकाधीश कि दुर्योधन बार बार ऐसे बोलता है कि अर्जुन तू भगवान को मानता है नहीं, फिर तेरे भाई भूखा मरे। भगवान ने कि द्रौपदी आज कुछ भी नहीं बोलूंगा, समय आने दे फिर बोलूंगा। आया समय, महाभारत का युद्ध छिड़ा। 17 दिन तक भी नहीं बोले वो भगवान द्वारकाधीश, 17वां दिन भी नहीं बोले। 18वां दिन रणभूमि में खड़े थे केवल कृपाचार्य, अश्वत्थामा। दुर्योधन तो जाने का पानी में डूब गया, छुप गया, बैठ गया। 2 रथ थे, सेना वेना सब समाप्त। उस समय भगवान द्वारकाधीश बोले, देख द्रौपदी, बार बार दुर्योधन कहता था कि तेरे भाई भूखा मरे, तेरे भाई भूखा मरे। देख आज मेरे भगत होने के कारण केवल भूखा मरे, पर मेरे भगत नहीं होने के कारण दुर्योधन के तो 99 भाई मरे। इतनी ऊंची बात और इतनी ढीली ताड़ी। श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्री चार भुजानाथ की। कितना अंतर है मरे में और भूखा मरे में, है क्या नहीं है? बोलो साहब, गोवर्धनपुरा
देवरी जोत खेड़ी जो जहां से बता रहे हैं, कितना अंतर है। क्या कहता है दुर्योधन तू बार बार? तेरे भाई भूखा मरे। मेरे 4 भाई मेरे बगल में खड़े, तेरे 99 भाई। आ जाने दो, थोड़ा बहुत आ जाएगा तो केवल भूखा मरेंगे, और यहां से चले गए तो फिर समझ गए नहीं, फिर तो डायरेक्ट मरेंगे। भूखा मरना अच्छा है कि मरना अच्छा है? बोलो बोलो बोलो। गर्मा मरना अच्छा है कि मशान में मरना अच्छा है? यो ही मरबो अच्छो है, वो मरबो। ये तो ठीक है, इसको तो जुगाड़ भी है, इसका तो है जुगाड़ है, और उसका कोई जुगाड़। लोग कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे, हमसे भी कहते हैं बहुत से लोग, भगवान को मानते हैं लोग, कोई दमदमाट नहीं है, छोरा छोरी कुंवारा रोता फिर रहा है। घर में कहीं खाबा को नहीं है, मोटरसाइकिल में टायर मजा को नहीं है, बरसाती में पानी चोरियो। उनसे कह दीजिए कि दादा हम पांडव है, हम भूखा मरा है को कहा, हम पांडव हैं और पांडव भूखा मरे। भगवान के भगत भूखे मर सकते हैं, भगवान के भगत तकलीफ में रह सकते हैं, भगवान के भगत के घर में घटना हो सकती है, भगवान के भगत के घर में समस्या आ सकती है, पर अब घबराना मत। भगवान का सच्चा भगत अगर इस राह पे चलता रहेगा, समस्या आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, घटना हो जाएगी, पर भगवान के भगत के घर में कभी दुर्घटना नहीं होएगी। समस्या आएगी पर संकट कभी नहीं आएगा। अगर लगे रहे या भिड़े रहे, इसे नहीं छोड़ा, चुटपुट तो चलेगा। अब ये तो चलने दो, चलता है, चलने दो। ये थोड़ा सा कोई दुख आया, इतने में कीर्तन करना छोड़ दिया, थोड़ा सा दुख आया, इतने में मंदिर जाना छोड़ दिया। एक कथा में जा रहे थे और गाड़ी से रपट के पड़ गया, पाँव टूट गया, तो कथा में अब छोड़ दिया। अशी कशी कथा है, हमारा पाँव तोड़ दियो, अशी कशी कथा है, हमारो हाथ तोड़ दियो, उन्हें की भेंडिया, या तो मजा की हुई तो कथा में आयो थारो पाँव ही टूटियो। अगर तू घर में रहतो तो तू आ कोई ये दुनिया हमेशा विश्वास डगा देती है, श्रद्धा तोड़ लेती है। भगवान में सबकी शुरुआत तो यहीं से होती है, मंदिर से शुरुआत होती है। चाहे कैसा भी नास्तिक हो इस धरती पे, आप अच्छे से अच्छे नास्तिक से बात करके देखो, जो मंदिर नहीं जाता है, जो मूर्ति नहीं पूजता है, जो भगवान को नहीं मानता है, कथा नहीं सुनता है, तिलक नहीं लगाता है, गीता नहीं पढ़ता है, उस नास्तिक से पूछो क्यों रे नास्तिक तू कहता मंदिर नहीं जाता हूँ, पूछ तेरे दादाजी से बचपन में गया कि नहीं गया है। आज तो नास्तिक हो गया तू, पर पहले शुरुआत कहां से हुई है? जिस गर्भ से तू आया है ना, वो गर्भ भी पहले मंदिर की ठोकर चढ़ के आया है। दो लाड़ा लाड़ी कहाँ गया आता इसे? बोलो नहीं, नहीं गया। क्या बोलो, मोड़ में बैठो नहीं। दो ही जना मंदिर में प्रणाम किया, फिर समय आया, फिर प्रणाम किया, फिर कथा बचाई, छोरो हो। फिर कहाँ बचाई कथा? मशान में के मंदिर में। प्रसाद नारियल कहीं करियो, कहाँ करियो? सब मंदिर में करियो नहीं। शुरुआत तो मंदिर से हुई है, मूर्ति से हुई है सभी की, पर फिर बाद में धीरे 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 बड़ो हो, बड़ो होया पाचे फिर मंदिर भी गयो, कथा भी सुनी, काम नहीं बनियो, बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, कहीं नुकसान हो गया, कहीं अपमान हो गया, और फिर कह दिया कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान भरोसे टेम्पू लाया और लाता ही उलट गयो, कर्जो करके तो लाया। अब एक बात बताओ आप, में भगवान को कहीं दो से टेम्पू उलट गयो तो टेम्पू लाया कण से पूछ के? भगवान से पूछी नहीं पूछी, कण से पूछी, पड़ोसी से पूछी, उन्हें की क्यों रे टेम्पू लिया वहां कसो चाले, मजा को चाले को लिया, अपना गांव में है भी नहीं। अब पूछी पड़ोसी से,
ले भी आया, देवरी जोश से छिपा पड़ो लगा भी दियो। दूसरा दिन उलट गया, आधी किस्ता भी नहीं दी, पानी महीना की भी नहीं दी, उलट गयो। उलटता ही भगवान के माथे, अरे राम जी ने ऐसो करियो, उनकी डोकरी भी यही के, उनकी बेरा भी यही के, असो करियो भगवान ने, असो करियो राम जी ने। आपको जमारा हो गयो मंदिर पे जाता जाता, तो क्योरी डोकरी मशान में जाबा की पूछी, कण से तेने लावा की, कण से पूछी, पड़ोसी से पूछी नहीं, तो उनके देन जूता जन्ने की लावा की। भगवान से पूछ कर लाते और फिर नुकसान हो जाता तो फिर भगवान दोषी हैं। पूछी पड़ोसी से, पूछी पत्नी से, पूछी परिवार से, पूछी रिश्तेदार से, और भगवान के माथे दे रहे हो, ये ईमानदारी नहीं है। अब भगवान से पूछ करके अगर काम करते और फिर नुकसान हो जाता, फिर आप भगवान के माथे देते। और भगवान तो संकेत देते हैं साहब, भगवान ने हर समस्या के पहले संकेत दिया है। ये तो अपनी मान्यता, अपनी बुद्धिमती काम नहीं देती है। आप देख लेना, गाड़ी की दुर्घटना होने से पहले भगवान संकेत देते हैं, एक दो बार बिल्ली रास्ता काट जाती है। शरीर संकेत नहीं देता है कि मैं बीमार होऊंगा, शरीर कभी अलार्म नहीं बजाता है कि मैं अटैक बनाऊंगा, कि बीपी बढ़ेगी, बोलो जल्दी। पर वो हमेशा संकेत देता है कि बेटा इस रास्ते में समस्या है, बिल्ली रास्ता काट गई, मान लो समस्या है। चलते उठे, छींक दिया किसी ने, समस्या है। निकले, कोई लकड़ी का ढेर लेके आ गया, समस्या है। भगवान तो संकेत कर रहे हैं, अपन नहीं मान रहे और भोग रहे हैं। बोलो नहीं, सांची है कि झूठी है? बाप का। क्या क्या गजब का दृश्य बना हुआ है। हमने कल ही बोल दिया था पांडाल वाले से कि एक एक साइड बढ़ा देना, पर ये अपनी मानते नहीं है। देखो आप कितनी श्रद्धालु बाहर बैठे हैं बेचारे, हमको बहुत पीड़ा है, आप धूप में बैठे हो, पर अब क्या करें, अपनी मजबूरी है। हमारी आत्मा में दुख तो है कि गर्मी भी तेज है, धूप भी, और आप बाहर बैठे हो। पर इनकी तरफ से हम क्षमा मांग लें आपसे कि आप बाहर बैठे हो। श्री भागवत महापुराण की। और टेंट वाले से भी निवेदन करें कि हम जो भी कहते हैं भगवान की प्रेरणा से कहते हैं, एक बार में मान लिया करो। इतनी संख्या बाहर बैठी है, इधर पूरी साइड भरा जाती है, वो जो हमने कहा था। हरी इच्छा, पर झेल लो, आप तो ये मान के झेल लो कि आज हमें कथा में समस्या नहीं आ रही है, आज हमारी कथा में और तपस्या बढ़ती जा रही है। बहुत गंभीर रहना आप। जितने भी नास्ती की धरती पर, ये सबकी शुरुआत मंदिर से हुई है, मूर्ति से हुई है, आरती से हुई है। दादाजी का हाथ पकड़ के चलो दादाजी मंदिर में, चलो, नहीं नहीं बेटा आज तो पानी पड़े, नहीं नहीं रोबा लग जाए, वो रोने लग जाए, उठ पड़े, वो नहीं चलना पड़ेगा, चलो चलो चलो। और बाद में कोई समस्या आ गई, वो डोल गए, थोड़ा सा कोई नुकसान हो गया, कोई अपमान हो गया, अब उल्टा करिया, कर्म कसा करिया, चुनाव लड़ियो, 50 लाख लगा दिया, दारू पा दियो, मुर्गा मुर्गी बांट दिया, अब फेर के राम जी मुँह आ रही हो, कई को भगवान कसो भगवान उन्हें की कर्म खोलडा, दारू पा करके खेई का घर बगाड़ दिया, मुर्गा मुर्गी कटाड़ करके खेई की मुंडिया मराड़ दी, खेई जीव मराड़ दिया, और फिर के मारे जिताड़ियों नहीं चामड़ा तोड़ दूंगा थारा। भगवान को छोड़ा है आदमी ने, नुकसान होने पर छोड़ा है, अपमान होने पर छोड़ा है, समस्या आने पर छोड़ा है। पर ध्यान से सुन लेना, अभी तो आप बैठे हो यहाँ भगवान की गोद में बैठे हो, अभी तो आप भगवान की शरण में बैठे हो। जिसने भगवान को छोड़ा है उसकी इस जिंदगी में तो छोड़ो, 84 लाख जिंदगी में फोड़ा है।
ये तो जिंदगी मानव जिंदगी है, निकल जाएगी। इसमें तो कई प्रकार के संविधान है, कानून है, कई प्रकार के लोग हैं, नास्तिकों से भरी दुनिया है। आपको कोई भी गले लगा लेगा, आपको कोई भी पास बिठा लेगा। ये दुनिया तो सब ब्राह्मण हत्या कर दो उसके बाद भी पास बिठा लेती है, गाय हत्या करने वाले को भी नुक्ती खा करके फिर गले लगा लेती है दुनिया में। इसके बाद जितनी भी जिंदगियां हैं भारी बीतेगी उसमें। आज तो आप भगवान को छोड़ करके अपने आप को सूरमा समझ रहे हो। हाँ भाई, अपने तो कहीं ढेर नहीं पड़ी है, ढेर हो जाओगे ढेर। आगे जिंदगी आने तो दो आप। हमने कई बार देखा है कई कित्तों के भेजे में कीड़े पड़े रहते हैं, और भेजे में कीड़े पड़े वो कुचर चलती है, जलन होती है तो पांव से खूरता है उसको, और जो खूरता जाता है वो गाँव बढ़ता जाता है। सड़ गया हो, खजेल भी हो गई, कुचर भी हो गई, बीमारी भी हो गई, इधर से घाव भी हो गया, कीड़े भी पड़ गए, भेजे में हिलाता फिर रहा है, इधर उधर भटकता फिर रहा है। उन्हें की क्यों ना तू भेजा लेकर के क्यों भटक रहा है, भेजे में कीड़े क्यों पड़ गए तेरे? उन्हें की यही भेजा मेरा मनक का था। उस समय मैंने समस्या देख करके भगवान को छोड़ दिया, उस समय मैंने भगवान से श्रद्धा तोड़ी, विश्वास तोड़ दिया। अब आज वही भेजा सड़ रहा है, कीड़े हेरने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। टूट ही मत जाना, जितना जितना आए आने दो। और आप तुमते कह रहे हैं कुंती बनो, कुंती। कुंती का प्रसंग बहुत गजब का प्रसंग है उसका, उसकी बहुत गजब की भावना है, बहुत अच्छी भगवान में श्रद्धा है। आखिरी में जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान जाने लगे, परीक्षित का मामला भी हो गया, उत्तरा का गर्भ भी सुरक्षित रह गया, सब काम हो गया। परीक्षित जन्म हुआ, हस्तिनापुर चले गए, राजपाट में सिंहासन पे सब बैठ गए, भगवान जाने लगे। कुंती ने बिठाया भगवान को, बोलने लगी वो, हे गोविंद, शुरुआत से बोली वो, आपने इतनी दया करी है, इतनी दया करी है, इतने उपकार किए हैं, क्या बताऊं मैं। जहर से लेकर, लाक्षागृह से लेकर, द्रौपदी चीर हरण से लेकर, वनवास में लेकर, द्यूत क्रीड़ा भवन में लेकर, जितनी भी समस्या आई महाभारत युद्ध तक लेकर, और आज आखिरी में भी समस्या से जूझे वो। परीक्षित जी को गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्म के उस अस्त्र से प्रभाव से परीक्षित जी के गर्भ में टुकड़े हो गए, उसी में बिखर गए वो। आखिरी था वो वंश का हंस, वो भी निपटा दिया। उन्हें कि तूने भीम को जहर पिलाने से लेकर आज परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा करके कितनी प्रीति निभाई है, आपने कितनी बार साथ दिया है, कितनी बार दया करिए प्रभु, आपके अनंत अपार उपकार है हम पर। और हम आपने इतना दिया उसके बाद भी मांग रहे हैं, ये तो हमारी मूर्खता है। पर मांग ले क्या, बुआ जी लगती है भगवान की वो। उन्हें की बुआ आपको तो मांगने का अधिकार है, आप तो भले आधी जमीन मांग लो तो दे देंगे, अधिकार है नहीं आपको। आप भुआ भी हो, भगत भी हो, श्रद्धावान भी हो, विश्वास रखने वाले हो, बराबर बोलो आप। क्या गजब बोली वो, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आप जा रहे हो चले जाओ, आराम से जाना, आप सम्मान से जाओ, पर हे गोविंद जाते जाते एक निवेदन सुन जाओ, आप चले जाना पर हमें हमारे जीवन में जैसा दुख पहले था वैसा दुख देते चले जाना। सबकी आंखें ऊंची हो गई। अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी सब बैठे थे, पांचों पांडव, सुभद्रा, उत्तरा, द्रौपदी, सबने कहा कि आप ये क्या कह रही हो, तुम्हारे जीवन की शुरुआत दुख से हुई है, बिना विवाह के पुत्र हो गया उस वरदान से, आशीर्वाद से, मंत्र जाप से। उसके बाद फिर विवाह हुआ तो पति चले गए भरी जवानी में, 5 बालकों का भार छोड़ गए,
कभी दुर्योधन ने किसी को जहर पिला दिया, कभी किसी को पानी में गिरा दिया, कभी क्या किया, कभी कपट करते 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 लाक्षागृह जैसी आग, द्रौपदी चीरहरण जैसी घटना, द्यूत क्रीड़ा भवन में क्या क्या अपमान, कितने प्रकार का आपने सहन किया, इतना दुख झेला, आप जाकर के बहुत मुश्किल से सुख मिला है और आज फिर करे दुख देते जाना। और नहीं कि इसलिए कह रही हूं, अगर अपने जीवन में सुख आ गया है तो द्वारकाधीश को तो भूल ही जाएंगे अपन। ईमानदारी से तो भगवान की याद दुख में आती है साहब। क्या रही याद? सुख में तो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में ईमानदार जो सुख में याद करें, बाकी तो भगवान तो दुख में याद आते हैं। जितनी भी बहनों को सुख मिल गया है, लाड़ो बजा को मास्टर है, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, वो भले चपड़ा सी है या पैसा वालों है, खेती बाड़ी वालों है, मकान मजा को है, जिसके घर खेती बाड़ी अच्छी है, बढ़िया कोटा स्टोन है, अब पियर में थी काली पन्नी, कण के पियर में थी काली पन्नी, और सासरा में मलगी व काली टाइल्स, रसोई घर में भी काली, सेवफल का फोटो है उनमें रसोई घर में, यजमान जी अपने सेवफल मंडरी आए वहां रोटी बनाते हैं, देखा है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल गंभीर होके देखो, इस दुनिया को देखो आप, ये दुनिया क्या क्वालिटी की है। पियर में काली पन्नी है, पियर में चद्दर है, मेडी है, कच्ची है, दीवारें हैं, नीचे बैठ के बर्तन मांजती है, वहां गलियारे में कीचड़ मचा हुआ है। इधर ससुराल में गई तो देखा उधर खड़ी खड़ी तो रोटियां बना रहे, खड़ा खड़ा बर्तन मांग ले, वही नल चालू करियो ने, वही विन बार टंगी रही है, वो पिचकारी दवाई बर्तन में आयो सर खर। देखियो मरचा को डब्बो अलग, तेल को अलग, नून को अलग, फलाना तरह को मसालो अलग, फलाना तरह को तेल अलग, चुपड़वा को घी अलग, 17 तरह का सामान है, वो बारो बारो नहीं काटना पड़ेगा, खोड़िया कुछ होगा, वो वाई फर रहे हो, यूं करियो पानी खत्म होने के, यार मजा को काम है। अब उनी छोरी का दाजी लेवा आया, उन्हीं मीना भर पाछे, तो छोरी ने कहेगी दाजी रुको 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 रुको, कहो या बेटी ये जूता बाहर हेड़ दो, तुम्हारा गारम बन रही है। समझे कि नहीं समझे यार? हमारी मेहनत मां शारदे की और गुरुदेव के आशीर्वाद, भगवान की दया को व्यर्थ मत गवा देना। बहुत पछती है ये मां, गुरुदेव गोविंद देव, भागवत मैया शारदा बहुत पछती है, दिन रात भिड़ी रहती है कि कल फिर दरबार लगेगा, क्या इनको देना है, रात दिन भिड़ती है, उसके बाद पोटला बांध के लाके रखती है यहाँ होने की। देखो रे दुनिया को, जिस बाप की उंगली पकड़ के बड़ी हुई है और इस बाप की छाती से रो रो करके ऐसे थोड़ी विदा हुई है, छाती से लगी है, नहीं जाऊं 3-3 बार तो पानी कुड़े मुंडा में, कितना बार बोलो जल्दी। आजकल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, आजकल की तो 3-3 बार तो मांडा के बेली घूमे ही गई होगी। अपन पुरानी बातें कर रहे हैं, ये भागवत पुराण है और पुराण में पुरानी बात करेंगे अपन। देखना आप, उस बाप की छाती से लग के बेटे ने 3-3 बार पानी कूड़ा है, तब जाके होश आया है। और वही बाप जब उसके ससुराल में आया, कोटा स्टोन बिछी थी, बढ़िया टाइल्स लगी थी, जूता पहन के घर में आई हो, इन्हें फिर 3-3 बार उस टाइल्स में पानी कूड़ा है। इस बाप की छाती से लग के 3-3 बार मुंडा पे पानी कुड़ियो, उन्हें वो जगह पे पानी कुड़ियो। क्या हो गया ऐसा? पिताजी आ गए, चरण रज माथे से लगा, बेटा ये वो पिता है, इसने तुझे इतना बड़ा करके यहाँ खड़ा कर दिया है। पता है तुझे, तेरे को इस घर में पियाने के लिए 1 बीघा जमीन बेच के बियाई जी को मोटरसाइकिल दी है। क्यों बियाई ऐसा थोड़ी मानी हो, पन्नी वाली की परनमा में यूं थोड़ी मानी हो, अने मुंडा को मांगियो लियो है। तू सुखी रहेगी
तेरा घर बार बाल बच्चे सब सुखी रहेंगे, तुझे खेती बाड़ी का काम नहीं करना पड़े, तुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़े, तुझे इधर उधर मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़े, हम करते करते मर गए बेटा, इसलिए तेरे बाप ने जमीन बेची है, उसके बाद इसको दहेज दिया है, और आज उस बाप के घर में आने पर तू 3 बार पाँव धो रही है, जगह धो रही है, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। जितनी बेटियां सुखी है उनने माँ बाप को बुलाया है, और जितनी बेटियां दुखी है ये आज भी रोती है और माँ बाप को रुलाया है। भगवान को भी वही लोग रो रहे और रुला रहे जो दुखी